3, 2, 1। आपके आने वाले 3 महीने भी कुछ इसी तेजी के साथ बीत जाएंगे अगर आपने आज से सीरियसनेस के साथ अपने प्रिपरेशंस की ओर ध्यान नहीं दिया। आज से लेकर अगर हम देखें, पूरा हमारे पास सितंबर, पूरा अक्टूबर एंड पूरा नवंबर है, दिसंबर में हमारे एग्जामिनेशन है, तो ये 3 महीने आपके सीएमए इंटरमीडिएट के दिसंबर 26 अटेम्प्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड हेंस दिस वीडियो इज प्लान फॉर ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। चाहे आप ग्रुप 1 दे रहे हो, चाहे आप ग्रुप 2 दे रहे हो, चाहे आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, ये वीडियो आप सभी के लिए इक्वली रेलेवेंट है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कितने घंटे के सब्जेक्ट को दो, कितने घंटे के सब्जेक्ट को दो। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आने वाला जो ये समय है ना, ये 3 महीने, इन 3 महीने में आपको ऐसा क्या क्या करना चाहिए जो आपके लिए आपका टाइम वेस्ट ना करे, जो आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा करे, और आपको किन किन चीजों को ध्यान में रख के अपना शेड्यूल बनाना चाहिए। सो हेलो टू ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। माई सेल्फ पीयूष भावा, योर एजुकेटर एट योर सीएमए सारथी। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज जो मुझे आपको बतानी है कि आप लोगों को ये बचे हुए 3 महीने के लिए ना, इन 3 चीजों पे सबसे ज्यादा रियलाई करना है। सबसे पहला, एनालाइज योर सिलेबस। आपको ये जानना है कि आपका सिलेबस क्या है, कितना कितना परसेंटेज कहां से आता है। मेरे पास अभी भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर, क्या ये टॉपिक इंटरमीडिएट में आएगा या ये सर सिर्फ फाउंडेशन में ही था? सर, फाउंडेशन में मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज इतना पढ़ा था, क्या उसके आगे भी कुछ है? क्या सर अकोमोडेशन बिल इंटरमीडिएट में है या नहीं है? स्टूडेंट्स के माइंड में अभी भी ऐसे डाउट्स हैं। तो आपके पास 3 महीने बचे हैं। अपने सिलेबस को सबसे पहले आपको करना है एनालाइज, और आपको देखना है कि कहां पर आपको क्या क्या पढ़ना है और कहां से आपको कितने मार्क्स बटोरने मिल सकते हैं। मैं खुद कहता हूं, जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आपको सबसे ज्यादा ध्यान हर एक सब्जेक्ट को देना है, हर एक टॉपिक को देना है। अगर मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूं तो मेरा फोकस ये थोड़ी होगा कि इससे ज्यादा मार्क्स का आएगा। फर्स्ट टाइम पढ़ते हुए तो मुझे सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम स्टडी इज कॉन्सेप्चुअल स्टडी। बट आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि ये चैप्टर जो मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूं, इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हर टीचर आपको क्लास के साथ बताता ही है। जब मैं भी पढ़ाता हूं आप लोगों को, मैं भी बताता हूं हर क्लास के साथ, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दो। तो आपको उन चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान से देकर चलना है। सेकंड चीज, कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल स्टडी। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो क्या करते हैं, सर हमें ना आप बस आओ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताओ, और सर क्वेश्चन कराओ क्वेश्चन, सर क्वेश्चन कराओ क्वेश्चन। भाई साहब, क्वेश्चन बन जाएंगे अगर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो तो। इंस्टीट्यूट अपना पुराना पैटर्न में नहीं रहेगा, इंस्टीट्यूट बदल रहा है समय के साथ। इंस्टीट्यूट अब उन क्वेश्चंस को पूछेगा जो कॉन्सेप्ट के ऊपर हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे, उन्हीं कॉन्सेप्ट से निकल के क्वेश्चन आते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। एंड लास्ट है मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए ना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जो हम क्लास में कराते हैं, जो हम आपको होमवर्क देते हैं, ये सब कुछ करना आपके लिए जरूरी है। क्योंकि इनमें से अगर आप कुछ भी एक भी चीज नहीं कर रहे हैं ना, तो वो आपके लिए हानिकारक है। मैं बार बार कहता हूं, मॉक टेस्ट एक ऐसा अटेम्प्ट है जो काउंट नहीं होता। मॉक टेस्ट में एक बार को अगर आपके गलत मार्क्स भी आ गए ना, इट्स फाइन, आप रिकवर कर जाओगे उससे। लेकिन मॉक टेस्ट देना जरूरी है ताकि वो आपको बताए कि आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है। इसके बाद आप सभी को जो ध्यान में रखना है वो ये है कि आप इन 3 में से कौन सी कैटेगरी में आते हो, और आप ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। सबसे पहला, जिसने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया, सर क्या अभी मैं पास हो सकता हूं? द आंसर इज यस। दूसरा स्टूडेंट जो अभी सर स्टार्ट कर चुका है, जिसका अराउंड 40% से थोड़ा सा कम सिलेबस हुआ है, और एक स्टूडेंट जिसका 40 से ज्यादा परसेंट का सिलेबस हो गया है। तीनों के लिए मैं तीनों के लिए ही स्ट्रैटेजी बताऊंगा, और एक जनरलाइज स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा अभी इसी वीडियो में नेक्स्ट 5 मिनट में। बस आपको क्या करना है, इन तीनों में से आप जिस भी टाइप के कैटेगरी में आते हो ना, इसी टाइम स्टैम्प पे नीचे जाओ और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में आते हो। ठीक है? अब सुनो मेरी बात को बहुत ज्यादा ध्यान से। चाहे आप आते हो कैटेगरी 1 में, चाहे आप आते हो कैटेगरी 2 में, यहां आते हो आप कैटेगरी 3 में, अगर आप स्पेशली अगर आप कैटेगरी 1 और 2 में हैं, आपको ये जो फर्स्ट मंथ है पूरा सितंबर का, आपको स्टार्ट करना है बेसिक्स और इजी टॉपिक्स के साथ, ताकि एक तो आपका पहले थोड़ा सा लगे कि हाँ सर हम अच्छा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मैंने आपको पहला ही चैप्टर, शुरुआत ही मैंने आपको मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ करा दी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ करा दी, बजट कॉस्टिंग के साथ करा दी, प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ करा दी, तो आप दोबारा कभी कॉस्टिंग आके पढ़ोगे नहीं। तो मैं क्या होता है, हम एक सीक्वेंस में पढ़ाते हैं, आपको उस सीक्वेंस में पढ़ना है ताकि आप बेसिक टॉपिक और इजी टॉपिक्स के साथ स्टार्ट करो, ताकि आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो। देन उसके बाद आपको करना है पेसअप। सेकंड मंथ में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सर फर्स्ट मंथ में इजी टॉपिक्स और सेकंड में पेसअप, यस।
अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं, आपके पास 15 चैप्टर्स हैं, उन 15 में से 7 चैप्टर्स इजी हैं, 8 चैप्टर्स इजी हैं, तो वो आपको मंथ 1 में करने हैं, बाकी के चैप्टर्स आपको मंथ 2 में करने हैं। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। और उसके बाद थर्ड मंथ में आपको क्या करना है, कंसोलिडेशन, जितना भी पढ़ा ना उस सबको रिवीजन मारना है और उसके मॉक टेस्ट देना है और माइंडसेट रेडी करना है एग्जाम का। माइंडसेट कैसे रेडी करना है, 2 से 5 में एग्जामिनेशन होता है इंटरमीडिएट का ना, उसी माइंडसेट के साथ बैठेंगे, हर शाम को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक अपना मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी वाला काम करेंगे। अगर मैं कह रहा हूं उस मॉक टेस्ट नहीं भी लिख रहे ना 2 से 5 में, काम ऐसा करो कि उस टाइम में सोना मत, बस उस समय सोना नहीं है, और उस समय क्या करना है, कुछ ऐसा काम करना है जिसमें लिखना हो, या तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रिवाइज करो, या फिर अगर थ्योरी भी रिवाइज कर रहे हो ना तो उसके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, ताकि आपका हाथ चले। क्योंकि ऐसा होता है, जो चीज हमें बाद में करनी होती है ना, उस टाइम स्लॉट को आप पहले से रेडी रखो अपने माइंड में, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस टाइम पे ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लंच के बाद नैप लेते हैं, आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम, बट उन चीजों से ऊपर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें इस लेवल पे हमें एग्जाम देना है ना, तो इस लेवल के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वी हैव टू डू इट, राइट। तो अब जो तीसरी कैटेगरी वाले थे वो पूछेंगे सर हमारा क्या, देखो आपके लिए भी यही है, मंथ 1 में आपको फाउंडेशनल टॉपिक्स करने हैं, मतलब सर आपने बेसिक्स तो कवर कर लिए होंगे अगर आप 40% से ऊपर हैं तो, अब आपके बचे हुए सिलेबस में से इजी टॉपिक्स करो, एंड उसके बाद आप अपना सिलेबस पेस अप करो सेकंड मंथ के हाफ तक, क्योंकि आपका मोर देन 40% सिलेबस कंप्लीट है, तो सेकंड मंथ के हाफ तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। हाफ मंथ ये और थर्ड पूरा मंथ आपके पास 1.5 मंथ पूरा बचेगा कंसोलिडेशन के लिए, रिवीजन के लिए एंड मॉक टेस्ट के लिए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। माय डियर स्टूडेंट्स, एट लास्ट मैं आप सभी से इन 5 चीज़ों को बोल के जाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो को मैं बस यहीं पे एंड करूंगा। मुझे आपको जो बात बतानी थी ना, ये वीडियो ऐसी नहीं है ये कर लो हो जाएगा, ये कर लो हो जाएगा, मैं यहाँ पे मोटिवेशन नहीं देने आया हूँ, मैं आपको जस्ट एक स्टार्ट देने आया था कि अगर आपको अभी भी लग रहा है ना कि सर चीज़ें आसान हैं कर लेंगे, अरे सर कोई नहीं सर, CM में एग्जाम्स तो हैं सर, हो जाते हैं, हमें पता है, लोग 2 महीने की मेहनत में 1 महीने की मेहनत में क्लियर कर लेते हैं सर, लोग 15 दिन पढ़ के क्लियर कर लेते हैं। द आंसर इज नो। इस वीडियो को बताने का आपका माध्यम मेरा सिर्फ इतना था कि बच्चों जाग जाओ, मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि अभी भी वक्त है, इसके बाद पता नहीं वक्त बचेगा नहीं बचेगा, लेकिन अभी डेफिनेटली वक्त है। और मैं आप सभी को बता दूं, अभी राखी का ऑफर भी चल रहा है CMA सारथी की वेबसाइट पे, तो आप राखी 25 का अगर कोड यूज करते हो तो CMA सारथी के सभी कोर्सेज पे आपको 25% ऑफ इस वक्त मिल रहा है, तो आप उसका भी बेनिफिट उठा सकते हो अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो। हमारे पास फास्ट ट्रैक बैच है, रेगुलर बैच है, और भी बहुत सारी चीजें आपके लिए प्लान कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में अगर आपको कुछ भी लगता है जो इस चीज से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज बताना, बट इन 5 चीजों को जरूर सुन के जाना माय डियर स्टूडेंट्स। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। ऐसा नहीं है कि सर आज तो तेरा भाई सर 12 घंटे पढ़ेगा, सर आज मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, सर पूरी इंटेंसिफाइड से स्टडी करूंगा, पूरी इंटेंसिटी के साथ लगूंगा, और सर 2 महीने बाद, सर 2 हफ्ते बाद, 2 महीने तो आपने क्या बोल दिया, 2 हफ्ते बाद मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है। मैं ये नहीं कह रहा रोज 12 घंटे पढ़ो, 6-7 घंटे से शुरू तो करो, लेकिन कंसिस्टेंट रहो। अगले 2 हफ्ते तक आपको ये 6 घंटे का टारगेट नहीं टूटना चाहिए। नेक्स्ट है रिवाइज व्हाट यू स्टडी विद इन 48 आवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने हर रेगुलर बैच वाले बच्चे से भी कहता हूं कि आप अगर पढ़ रहे हो ना कुछ मेरे साथ, अगर आपने आज पढ़ा है, आप उसका जाके होमवर्क कर लो, वही रिवीजन है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में तो यही रिवीजन है, जो मैंने सब्जेक्ट दिया मैं रोज होमवर्क देता हूं, वो जाके होमवर्क कर लो, होमवर्क से पीछे मत भागो। 48 आवर्स के विद इन अगर आप रिवीजन कर लोगे ना, आपके माइंड में वो चीजें बार बार घूम रही हैं, तो जब आप रिवीजन करने जाओगे ना फाइनल रिवीजन एग्जाम से पहले, आपको दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है मॉक टेस्ट आर नॉट ऑप्शनल। बार बार कहता हूं, मॉक टेस्ट एक ऐसा अटेम्प्ट है जो काउंट नहीं होता। मॉक टेस्ट आपका बताते हैं कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। अगर वो लेवल जानना है और एग्जाम में गलती नहीं करनी है तो मॉक टेस्ट को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना शुरू कर दो। एंड नेक्स्ट है हमारा ट्रैक योर प्रोग्रेस वीकली। हर वीक आपने जो जो पढ़ा है उस प्रोग्रेस को ट्रैक करो, और वीकली प्लानर बनाओ, डेली प्लानर नहीं, वीकली प्लानर बनाओ कि अगले 1 हफ्ते में मैं क्या क्या करूंगा, और फिर 1 हफ्ते दम से पूरा मेहनत करो जितनी आपको लगता है, कंसिस्टेंसी के साथ वो मेहनत करो। उसके बाद वीक एंड पे फिर से बैठो और स्ट्रेटेजाइज करो कि क्या जो मैंने टारगेट बनाया था वो कहाँ पे चूक हुई मुझसे। क्या मैंने टारगेट ही अनरियलिस्टिक बनाया था, या मैंने टारगेट तो रियलिस्टिक बनाया था बट वो पूरा नहीं हो पाया, ये बताना आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड लास्ट है प्रोटेक्ट योर। भाई साहब ऐसे बच्चे देखे हैं मैंने जो हेल्थ और स्लीप को बिल्कुल भूल जाते हैं। आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम जब मैं भी अपनी स्टडीज़ को करता था। बट मैं आपको बता दूं माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये सोचते हो ना सर 5 घंटे सो जाता हूँ बाकी टाइम मैं सिर्फ पढ़ूंगा सर, मुझे एग्जाम क्लियर करना है, भाई एग्जाम क्लियर करो,
बट मैं एक चीज़ बता दूं, एग्जाम टाइम नहीं आ रहा है अभी, एग्जाम में 3 महीना है। डेली एटलीस्ट 6 या फिर 6.5 आवर्स की नींद लेना जरूरी है। 6 to 7 रखो, 7 मैक्सिमम, 6 मिनिमम। 6 से कम अगर आप स्लीप ले रहे हो ना, वो आपके लिए बहुत हार्मफुल है। मैंने खुद उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेले हुए हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है आपको एग्जाम टाइम में, या फिर बाद में उसके बहुत कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। 6 घंटे से कम नींद लेना बहुत ही हानिकारक है आपके फ्यूचर के लिए और आपके प्रेजेंट के लिए भी। आपको नहीं पता 3 महीने बाद आपको क्या ऐसी चीज़ पकड़ जाएगी इस स्लीप की वजह से। तो स्लीप साइकिल अपना ज़रूर बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा सुबह पढ़ो रात को पढ़ो, वो आपके ऊपर है, बट स्लीप अपनी प्रॉपर लो। 6 से 7 घंटे के बीच में मिनिमम 6 घंटे की आपकी नींद होनी चाहिए। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपके लिए कुछ मोटिवेशनल वीडियो नहीं थी, ये बस आपके लिए एक रिमाइंडर वीडियो था कि जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था ना, 3, 2, 1, ऐसे ही करके समय बीत जाएगा। और ऐसे ही करके समय बीतेगा अगर आपने अभी भी अपने आप को वापस से नहीं उठाया। तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से एक अगेन किक मिली होगी और अब आप दोबारा से अपनी पढ़ाई के लिए वापस जाने वाले हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं आप सभी से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे हेड, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।